मोंटी पानेसर वो भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। हमेशा से देखते रहे हैं कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों को दबाव में लाता है, प्लेयर्स पर भी दबाव बढ़ाना शुरू हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत ना करें, इसके हवाले से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने दबाव इस्तेमाल करने का ना सिर्फ ये कि उसका इंकशाफ हुआ है बल्कि खुद प्लेयर्स अपने मुंह से बता रहे हैं कि जनाब इस तरह से उन्हें दबाव डाला गया कि आइंदा फिर आपको भारत में किसी भी लीग के लिए एंट्री नहीं हम करने देंगे। मसला ये है कि हर्षल गिब्स को जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड धमकियां दे रहा है, न सिर्फ हर्षल गिब्स को बल्कि और दीगर क्रिकेटर्स को, जिनमें तिलका रत्ने, दिलशान श्रीलंका के, उसके अलावा ओवैस शाह जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उसके अलावा मोंटी पानेसर वो भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। हर्षल गिब्स पे तो वैसे ही पाबंदी आयद है भारत में न जाने की, और उनको धमकी जो दी गई तो वो खुलकर सामने आए बकिया प्लेयर्स की बनिस्बत। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का जो तर्ज अमल है, क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है सबीना, और इसमें तो कहते हैं कि ये शरीफों का खेल है, लेकिन अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये रवैया जो है ये यकीनन बहुत ही काबिले मजम्मत है कि अगर हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, क्योंकि खेल में वो सियासत को ले आया है। पहले वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ न खेलने पर के सियासत कर रहा था। ये भारत का ये दबाव तोड़ने का तरीका कार क्या है? क्योंकि ये धमकी धौंस और अपनी मनमानी वाला जो रवैया है ये तो हम देखते हैं शुरू से है। इसका प्लेयर्स इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का ये इन्फ्लुएंस तोड़ा जा सके? पीसीबी क्या कर सकता है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया समीना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। कल से ये मामला चल रहा है, पीसीबी सोया हुआ था। आज 4:36 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये सब गलत है। तो इससे पहले कहाँ थे? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े से खौफजदा हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि जितने ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कमर्शियल चीजें आती हैं वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड T20 में, वो भारत के हैं। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन इनको करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, बर्मिंघम से, वसीम खान साहब, वो खुद भी कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खामोश है। इनकी खामोशी यकीनन एक सवालिया निशान है कि इनको खुलकर बोलना चाहिए। देखिए, मजहब हो, सकाफत हो, सियासत या खेल, इंडिया ने हर चीज़ को, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इंतहा पसंद हुकूमत ने अपनी इंतहा पसंदी ना घुसेड़ने की कोशिश की हो। मुझे आप ये बताएं कि ये मामला यही नहीं, आईसीसी जिसका जिक्र अभी मिर्ज़ा साहब कर रहे थे, उसके जरिए पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पे पाबंदी लगवाई गई, फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए, फिर उन्होंने IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी, फिर उन्होंने PSL में इंडियन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह के जितने हथकंडे थे वो हमेशा से इख्तियार करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खौफजदा हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनका एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा तो फिर हम उनको भी हराएंगे, उनको मैदान में भी मारेंगे। लिहाजा वो अभी तो खैर हमारी अपनी टीम की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में क्राउड्स बहुत हैं, और इंडिया क्रिकेट का कंट्रीब्यूट करता है BCCI, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोई मुल्क नहीं करता है, नोवेयर नियर इट। तो इंडिया की बात लोग सुनते हैं, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड लिसन टू इंडिया इसलिए कि आपका नुकसान होगा, क्राउड नहीं आएंगे, अगर आप इंडिया शायद ना जाके खेल सकें इसलिए फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये करने दें इसको, ये हर चीज तबाह करेगा आस्ते आस्ते। जी बनाइए कि ये अगेंस्ट इंडिया कोई प्लान कर रहे हैं। देखिए, वो स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? ये सारे समीना रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको क्रिकेट से रिटायर हुए काफी अरसा हो गया, करंट क्रिकेटर्स भी नहीं है।
अगर करंट क्रिकेटर हो भारत की फिर खौफजदा होना कुछ समझ में आता है। ये तो वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। स्ट्रेटेजी ये इसलिए नहीं बना सकते कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कुछ नहीं कर सकते। इनका क्रिकेट बोर्ड ही जो कुछ भी करेगा, और इनके क्रिकेट बोर्ड का अब इनसे कोई इतना लेना देना नहीं रहा, बिकॉज दे ऑल हैव बीन रिटायर्ड। तो मेरे ख्याल में अब इनको बहादुराना अंदाज से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को पैसे भी मिल चुके इस लीग के, एडवांस में पैसे ले चुके, तो इनको बहादुराना अंदाज से मुकाबला करना चाहिए और आना चाहिए मेरी राय में। भारत की जानिब से हर्षल गिब्स एक क्रिकेटर हैं बड़े मशहूर, उनको भारतीय बोर्ड की जानिब से धमकियां दी गई, उन्होंने ये बात सबको बता भी दी है। तो भारत पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है उसको खेल में क्यों लेकर आ रहा है? सियासत एक तरफ रखे लेकिन खेल तो एक अलग चीज़ है ना। एक दुश्मन को आप दुश्मन ही समझे ना, आप दोस्त कैसे समझ सकते हैं? ये आज़ादी के मुतालबात हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे हैं। हुर्रियत के मुतालबात हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे हैं। और यहां पर हम करा रहे हैं ना। और यह चल ठीक है, इंडिया के पेट में दर्द है, तो आईसीसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो आईसीसी के लिए शर्मनाक बात है कि वो रोकने के लिए आ जाए सामने कि जनाब नहीं, इस तरह का इवेंट नहीं होना चाहिए, तो आप अपने जेर साया ना करने दें। ये क्या बात हुई? बाहर से खिलाड़ी ना आए हम बैन कर देंगे, बाहर से अंपायर ना आए हम बैन कर देंगे। तो आप क्या वो हो गए, जनरल असेंबली बन गए, सिक्योरिटी काउंसिल बन गए हैं, आप पॉलिटिकल फैसले करेंगे। आईसीसी को ये ख्याल नहीं आ रहा है, ये नहीं सोच रही है कि वो किस तरह के फैसले कर रही है। लगाई साहब, अगर यही हरकत पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान को तो कोई पेनल्टी ना लग चुकी होती आईसीसी की जानिब से, इसके खिलाफ तो आईसीसी तो साथ दे रही है इसका। आईसीसी को शर्म नहीं आ रही है कि वो इस मामले पर कम से कम ये तो देखे कि इशू क्या है। और अब भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों से भी इसी किस्म का रवैया अपनाना चाहता है, गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी उनके हक से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने ये किया कि फ़ॉरेन प्लेयर्स की पीसीबी हैज़ बीन रियली काइंड कि उन्होंने हमें फ़ॉरेन प्लेयर्स अलाउ किया। एक फ़ॉरेन प्लेयर हर फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंटली जो कल न्यूज़ ब्रेक हुई है और जिसकी अब उसके सारे प्रूफ्स भी सामने आ गए, विच इज़ ट्रू कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेशराइज़ किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और जो 4 इंग्लिश क्रिकेटर्स थे 4 फ्रेंचाइजीज़ के साथ वो विड्रॉ कर गए बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। इंग्लिश प्लेयर्स थे वो दबाव में आए हैं और अब वो विड्रॉ कर गए हैं। हर टीम में एक ओवरसीज़ प्लेयर था, तो अब क्या करेंगे? इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या कोशिश की जाएगी कि कुछ और ओवरसीज़ क्रिकेटर्स को लाया जाए, या अब आपके ख्याल में जो ये नेगेटिव हथकंडे अपना रहा है भारत, उसके बाद ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने शॉर्ट टाइम में? देखें, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए एट द सेम टाइम इन क्रिकेटर्स समहाउ और दी अदर, फ्रेंचाइज क्रिकेट 15 दिन 30 दिन की होती है, उसके बाद ऑल अराउंड जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है समहाउ और दी अदर इनको कोई कमेंट्री रोज़ में या कोचिंग रोज़ में ये इंडियन क्रिकेट के साथ समहाउ और दी अदर एसोसिएटेड रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको उस लेवल पे जाके थ्रेट किया गया है जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा इनसिक्योर फील किया और उन्होंने इससे पुल आउट किया है।